हेलो। राधे राधे हितेश भाई। राधे राधे। मैं नवसारी जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। दिनेश सिंह। हम्म। म- मुझे एक विधवा रिश्ता चाहिए हम्म। अपने लिए। आप गुजराती है? नहीं सर जी, हिंदी? ओके ओके, बोलिए बोलिए। मैं यूपी का हूँ और नवसारी जिले में हम्म। मैं मैं किराए पर रहता हूँ। कम से हम्म। कम मैं तो 15 तो 16 साल से रहता हूँ और हम्म। और बिजनेस भी करता हूँ कटलरी का। हम्म। मैं राजकोट से ही माल लाता हूँ। अच्छा, मैं राजकोट से ही माल लाता हूँ। समझ गया। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी तक नहीं शादी हुई है। कितनी मेरी एज कितनी है आपकी? 40 एज है। मम्मी पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। मम्मी मम्मी तो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। पापा तो 15 साल हो गए। और एक भाई है, तो भाई हैं तो हमसे मतलब नहीं रखते हैं। वो पैसा वाला है, सरकारी नौकरी करते हैं। अच्छा, तो हमें कुछ नहीं समझते हैं। समझ गए। जो था मैं सच्चाई बता दिया। तो बात नहीं चलाई कभी? कहीं हमें तो शर्म लगती थी बात तो चलाने में। हम्म। मैं तो भाई पर तो डिपेंड था। हम्म। और एक दो यार दोस्त को मैं तो बोला था, तो हम्म। वो लोग क्या है कि केयर नहीं करते हैं लोग। तो एक आदमी बोला कि यूट्यूब में तो खोजो। तो मैंने सोचा कि मैं शर्माते शर्माते आज मैं यूट्यूब में खोजा तो आपका नंबर मिला। तो समझ गया। म- मेरे को अपने लिए संकोच लगता है कि मैं तो कैसे बोलूं अपने लिए। हाँ, किसी दूसरे के लिए होता तो ऐसे थोड़ी होता है। उसमें कौन सी शर्म की बात है? शादी तो करनी है आपको। अब समझ में आ रहा है। हम्म। हम्म। पहले क्या था कि हमें शर्म लगता था। हम्म। अब अब क्या है कि जीवन बिताने के लिए एक तो साथी चाहिए। सही बात है। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी तो बचपन में ही खत्म हो गई थी। अब पापा ओहो। 10-15 साल हो गए। आप दो भाई है और बहना? बहन नहीं है, एक भाई अच्छा। है जो सरकारी नौकरी करते हैं। वो हमें कुछ नहीं समझते। मैं उन्हीं के ऊपर मैं डिपेंड था, मगर वो नहीं चाहते हैं। वो वो अच्छा। वो मतलब ही नहीं रखते हैं। आज तो 10 साल हो गया, हमसे तो बातचीत भी नहीं करते हैं। ओह। झगड़ा बगड़ा हुआ था उससे? झगड़ा तो हुआ था। हम्म। झगड़ा हुआ था। तो वही, जब पापा जब बीमार थे तो हम्म। उनको मैंने इलाज करवाया, हम्म। सब कुछ करवाया। मैं अपने हिस्सा का खेत बेच के भी इलाज करवाया, इसलिए कि हम्म। मम्मी पापा जैसा इस धरती पर भगवान कोई नहीं होता है। सही बात है। वही हम लोग को लाए हैं धरती पर। सही बात है। उनके उनकी एहसान है। अब पैसा क्या है सर जी? अगर दिमाग है और हाथ है, दो हाथ है, तो आप तो पैसा कमा सकते हैं कमा कहीं भी। सकते हैं। सही बात है। मैं तो मैं उनसे मांगा तो वो नहीं दिए। तो मैं अपने हिस्सा का खेत 3 बिस्सा का था मेरा, तो हम्म। हिस्सा का 6 बिस्सा था मेरे हम्म। पापा का। तो भाई 3 उनका और 3 बिस्सा मेरा। तो मैंने 180,000 का मैंने 1,80,000 का मैंने बेच दिया। ओह ओह। क्या तो जो करूं सर जी? वो जो आपके भैया थे, तो जो माँ बाप की जो इलाज करवाना था, तो उसने कोई हिस्सा नहीं दिया आपको? वो बोला ना, मेरे को इसलिए तो मैं कितना बार झगड़ा किया। मेरा हम्म। आजू बाजू के सब कोई भी तो उनको कोसा, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो हम्म। तो गांव में रहते नहीं। वो बम्बई रहते हैं। अच्छा, बम्बई रहते वो हैं। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तो नौकरी करते हैं, परमाणु बम में। तो जो आपकी जो पापा की जो मिल्कत थी, उसकी है। प्रॉपर्टी, आपके जो पापा की जो प्रॉपर्टी थी, हाँ वही तो। उसमें उसे उसने हिस्सा ले लिया उससे? हाँ, अब जब मेरा हिस्सा जो था 3 में,
तो वो मैं तो समझ गया, आपने तो बेच दिया, ठीक है। वो जो हाँ उसका जो हक का जो था, उसका वो हिस्सा वो उसने ले ले लिया। लिया। हाँ ले अच्छा, लिया। ले समझ गया, लिया। हिस्सा ले लिया, और माँ बाप मैं की जो सेवा करने का मौका आया तो उसने मना कर दिया ना। मैं उसके हिस्से पर मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं दूसरे दिमाग का, मैं उसके हिस्से पर क्यों ध्यान दूं जो हमको नहीं नहीं, भगवान दिया है। वो तो आपकी बात सही है कि उसको जो दे दिया है सो दे दिया, ठीक है। मैं मैं सर जी परमात्मा के ऊपर तो जिंदा हूँ और परमात्मा को लेकर चलता हूँ। मैं किसी का धन नहीं खाता हूँ। मुझे समझ जो जो मिलता है उसी में मैं खुश रहता हूँ। समझ और फालतू व्यवहार भी नहीं करता हूँ। फालतू लोगों से मैं मिलता भी नहीं हूँ। मैं हम्म, अब मैं अठवाड़ी करता हूँ। 8 दिन में जहाँ जहाँ तो बाजार लगती है वहां जाता हूँ, और मेला जहाँ जहाँ लगती है वहाँ मेला करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप कौन सी जाति के हैं? मैं तो कुर्सी जाति को हूँ, जो गुजरात में तो कुर्सी बोलते हैं और यूपी में कुर्मी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कुर्मी। पटेल पटेल बोलते हैं ना जो पटेल गुजरात पटेल। में। हाँ हाँ, यहाँ वही, पटेल बोलते हैं। सही। मैं वही जाति का हूँ। अच्छा, आप पटेल है। तो आपका जो यूपी है उसमें आपने जो लड़की नहीं खोजी वहाँ? मैं तो उधर ही रहता ही नहीं हूँ। मैं तो अच्छा पापा को मैं यही लाया था अच्छा। नौसारी में। मैं सिविल हॉस्पिटल में मैं तो इलाज करवाया था। समझ गया। और जो आपके मामा है, आपके पापा मामा का भाई है, वो सब यहीं रहते हैं कि वहाँ रहते हैं? सब गांव ही पे रहते हैं। मामा तो है नहीं, एक तो मौसी थी। अच्छा वो भी अच्छा गुजर गई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 बहन थी, एक हम्म, मम्मी एक मौसी, तो वो भी तो गुजर गए। अब उनसे बहुत साल हो गया, रिश्ता कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब अच्छा। पापा, हम लोग तो मिडिल फैमिली के थे, हम्म। तो पापा भी तो गांव में नहीं रहते थे, बाहर ही तो जाकर तो काम धंधा करते थे। भाई समझ। खेत तो 6 बीघा में क्या होता है। सही बात है। तो बाहर ही आकर तो काम धंधा किया और पढ़ाई लिखाई किए हम लोग को। तो हम्म मम्मी तो बचपन में एक्सपायर होंगे। फिर मैं तो हाई स्कूल किया, फिर हाई स्कूल करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया। फिर हम लोग, फिर पापा थोड़ा कमजोर हो गया था। मैं ही हम्म, समझ लिया कि ठीक है, जो करते हैं भगवान ठीक ही करते हैं। मैं तो भगवान से मैं नाराज नहीं हूँ, मगर क्या है हम्म, कि हम्म। इतना पैसा लगाने के बाद भी पापा नहीं बचे, तो यही नाराजगी है भगवान से, और कुछ नहीं सर जी। क्या करे, जो जिसकी आयुष पूरी हो जाती है ना, तो कोई सर उसको बचा नहीं सकते, कितना भी इलाज करवा लो। मेरे को अरे आप देखो, रोइएगा मत। मेरे को आप, बहुत दुख हुआ ना कि हाँ मेरा हाँ, भाई मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, मेरे लेकिन साथ अब अकेला हो गया मैं। पापा, समझ गया। जब तक पापा थे हम्म, मैं तो कमाने का टेंशन नहीं लेता। मैं बाहर इधर उधर, तो कभी वापी, तो हम्म, कभी अहमदाबाद, कोई भी हम्म, चीज लेकर तो फुटपाथ पर बैठ जाओ, जो किस्मत हो वो मिलेगा हमें। हम्म। मैं मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक ना, आप जो रोने से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब बस हिम्मत से काम लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा भैया। मुझे तो दुख है कि भाई अब भौजाई लोग हम्म, साथ नहीं दिया। जो तेरही हुआ, तेरही में भी पैसा नहीं दिया लोग। सही बात जो तेरही हुआ, अच्छा उसमें भी है। तो नहीं दिया लोग। हाँ, वो भी केवल भाई आए, वो हम्म, 5 दिन के बाद आए। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, वो उनसे अब क्या है ना कि मेरा आत्मा इतना तो गुस्सा हो गया कि आत्मा हम्म, एकदम रूठ गया। 10 साल हो गया, बस हम्म। जान। हाँ, वो तो क्या है कि उसको ही पड़ी नहीं है तो आप क्या करें, ठीक है। उसने पैसा वाला, भाई भाई की नहीं पड़ी, माँ बाप की नहीं पड़ी, तो उसको क्या आप कहेंगे, ठीक है। वो जो पढ़ते थे ना, तो मैं ही खाना बना के तो खिलाता था। हम्म, पापा तो ड्यूटी चले गए, चले या गए। तो
मैं बनाता, या जब मैं कहीं चला जाता तो पापा बनाते। पापा बता उसको चूल्हा चौका भी नहीं आपने दिया, और उसको वो पढ़ाया लिखाया, ठीक वो है। पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ने में तेज था। इसलिए उसने तो 2 नौकरी छोड़ दिया। हम्म एक तो कोस्ट गार्ड का तो 5 साल का नौकरी करके छोड़ दिया, हम्म और फिर ये दूसरा नौकरी पकड़ा, भाभा एटॉमिक वाला, परमाणु बम वाला। हम्म तो उसके अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। घमंड का तो किसी का भी नहीं रहेगा भैया, घमंड तो रावण को भी नहीं रहे। नहीं रहेगा, लेकिन जो माँ बाप की सेवा की होगी तो उसको काम आएगा, ठीक है। तो ये तो परमात्मा सब देख रहे हैं, और समाज भी देखता है। मैं जहाँ रहता हूँ वह समाज हमें जानता है कि हाँ, ये कोई आता है अपने तो या धंधा से अपना गाड़ी नीचे खड़ा कर दिया, ऊपर चढ़ गया, किसी से कोई मतलब नहीं। वो तो वो जैसा जो चीज बोलेगा वही चीज पाएगा सर जी। वो पैसा भी लेकर क्या करेगा? वो जो चीज बोआ है उसके तो बच्चे भी अगर सुनेंगे कभी तो वही शिक्षा लेंगे, गुजराती में वही मिलेगा। गुजराती में कहावत है कि सुई के पीछे धागा। हाँ जी, हाँ, सुई के पीछे धागा होगा। जब वो उसके पापा ऐसा करेगा, इसका बच्चा भी ऐसा ही करेगा ना। तो अगर वो लाचार हो जाएगा तो पैसा तो क्या करेगा? जब बच्चे ही उसको दुख देंगे तो क्या करेगा? कोई बात नहीं, छोड़िए उस बातों को, और आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। नहीं, लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ तो विधवा चाहिए। अच्छा। जिसका कोई बच्चा ना हो। बच्चा ना हो, अच्छा अच्छा। सिर्फ विधवा चाहिए, इसलिए कि मैं अपने जीवन में पुण्य कमाया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे पास आने के बाद मैं अपना बुद्धि से रखूंगा उनको। ठीक ना? हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें विधवा चाहिए। सही बात है, कोई बात नहीं कि हमें, हाँ बोलिए। हमें वो मजबूर, मैं मजबूर, तो एक दूसरे को समझेंगे। सही बात है। लड़की क्या है ना कि आजकल के मॉडल लड़की हमें नहीं समझ में आती है। अब मैं पुराना ख्यालात का आदमी हूँ, ठीक ना? मैं पुराना ख्यालात का आदमी हूँ। मैं जब भी किसी से मैं व्यवहार लगाता हूँ तो बुजुर्ग लोग से व्यवहार लगाता हूँ। अब बात विचार भी मैं तो बुजुर्ग लोग से ही करता हूँ, इसलिए कि उनको 60 साल की 70 साल की अनुभव जो होती है ना, वो मिलती है। सही बात है, उनका अनुभव मिलता है। तो मैं बस कि मेरा जिंदगी सादा जिंदगी है, कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं। अच्छी बात है। और साल में या 6 महीना में एक बार कहीं न कहीं तो धर्म स्थल जाना है। अमरनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, हरिद्वार हुआ, शिवखेड़ी हुआ, यही खर्चा है मेरा बस एक। बस बाकी और कोई खर्चा नहीं। और जैसे खाने में जो खर्चा है, अच्छा खाता हूँ, हाँ अच्छा खाता हूँ, और मांस मछली भी नहीं खाता हूँ, और कोई नशा नहीं। वेजिटेरियन है आप? कोई नशा नहीं। जो अपने गांव, कौन सा गांव बताया आपने? कानपुर है मेरा गांव। अच्छा, कानपुर गांव है। और आपका पूरा नाम बोलिए। दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह। मैं आपको तो बायोडाटा तो व्हाट्सएप कर दूं? कोई बात नहीं, वो भी भेज दीजिए। और अपना जो गांव है कानपुर, उसमें आपका जो मकान है वो अपना ही है? अपना ही है, वो तो मकान ऐसे तो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, नवसारी में तो आपका मकान यहाँ अपना ही है कि किराए पे रहते हैं? नहीं कि
किराया पर रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना किराया होगा? किराया तो 2,000 की है। अच्छा, और आपका और जो, हाँ, वो भी जो है ना, तो जो मेरा रूम मालिक है वो कटियावाड़ी हैं, वो भी हम्म, तो राजकोट के अच्छा, रहने वाले राजकोट, हैं। राजकोट के रहने वाले हैं। हाँ, हम्म। अब मैं भी माल जो भी है ना कटलेरी, मैं हम्म राजकोट से ही लाता हूँ। राजकोट से लेते हैं। हाँ, मैं कितना धंधा कितना हो जाएगा? वो धंधा कितना होता है? धंधा, जैसे अभी धंधा तो धीमा है। जैसे हम्म अभी दीपावली आएगी तो हम्म कभी 4,000, 3,000, 5,000 ऐसे हम्म धंधा हो जाती है। अभी हम्म जैसे मैं धंधा बदलता रहता हूँ। हम्म जैसे अभी धंधा नहीं है तो मैं रोड पर मैं खिलौना बेचने लगता हूँ, हम्म रोड के फुटपाथ पर। खिलौने बेचते हैं। हाँ, अब जैसे हम्म अभी सीजन जब आ जाएगी दीपावली के 2-4 महीना पहले, तब मैं हम्म, कटलरी बेचने लगूंगा। समझ गया। सीजन और सीजन के धंधे। और कहीं मेला अगर लगा है, अब जैसे हम्म ये कचौली मेला एक तो लगा था ये शिवरात्रि में, हम्म। बहुत तो भारी मेला लगता, तो मैं वहाँ गया तो 8,000 का धंधा हुआ मेरा। जूनागढ़ में। जूनागढ़ नहीं, अपनी तो नवसारी में तो कचौली मेला लगती है अच्छा अच्छा अच्छा, शिवरात्रि पे। नवसारी, समझ गया समझ गया। जूनागढ़ में भी लगता है ना? बहुत जगह लगता है हाँ वो, हाँ हाँ। शिवरात्रि का तो। अब जैसे कहीं कहीं मेला लगा ना, तब मैं हम्म, मेला में कटलेरी लेके जाऊंगा, लेडीज का जो कटलेरी है समझ गया। तो वो लेके जाऊंगा। आओ अदर, जब धंधा धीमा है, बाजार में नहीं चल रही है, तो मैं हम्म, तो रोड पर पोपट, कुत्ता, ये खिलौना लेकर मैं बैठ जाता हूँ। खिलौना लेके बैठ जाते हैं। सही बात है। अब जैसे बरसात आएगी तो मैं चटाई बेचने लगूंगा। चटाई, छाता। नहीं नहीं, चटाई चटाई। अच्छा, चटाई। चटाई तो बरसात में बहुत चलती है, गुजराती लोग तो बहुत तो चटाई लेते हैं ओ, बरसात में। वो घास वाली आती है ना? नहीं, प्लास्टिक की आती है चटाई। अ, समझ गया समझ गया। यहाँ ताल पत्री बोलते हैं, वही ताल नहीं, पत्री। तार पत्री नहीं सर जी, ये मेटी मैट, मैट मीन तो चटाई। अच्छा, मेट मेट वाली आती है। हाँ, जो प्लास्टिक है वो जलगांव से आती है, अच्छा अच्छा महाराष्ट्र, तो जलगांव में ही उसकी तो फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो इन नवसारी में ही तो होलसेल वाले हैं, तो उन्हीं से लेकर तो फेरी माल लेता हूँ समझ गया गांव गांव समझ में गया समझ गया। चटाई। तो केवल आप, ये हम्म, ये केवल हम्म, तो चटाई केवल मैं बरसात में ही बेचता हूँ। समझ गया। आप जो गिने तो महीने में आमदनी कितनी हो जाती होगी? महीना में तो कभी 15, कभी 10, कभी 20। हम्म, अभी जब दीपावली आएगी तो 25 हो जाएगी, हम्म, 30 समझ भी हो गया। सकती है। हाँ, ठीक है। अभी धंधा बहुत तो धीमा है, सीमा है। बहुत धीमा है। हम्म अभी अभी फिर मेला आएगा, या 9 तारीख को हम्म, गोरीगढ़ मेला। समझ गया। गोरीगढ़ मेला में कम से कम 3 दिन मेला लगती है, 24 घंटा तो पब्लिक चलते हैं। बहुत हम्म, दूर से, अहमदाबाद से, सूरत से, बहुत दूर दूर से बस बस भर कर तो आते हैं लोग। समझ गया समझ गया। कोई, चलो ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। आपकी जो बात है हम बहुत लोगों को पहुंचाएंगे, और आपकी जो बात है कोई ऐसी कोई विधवा औरत होगी हाँ उसको जी, मालूम पड़ेगा, उसको पता चलेगा, तो हाँ। आपसे बात हो जाएगी। आपका मैं नंबर डालूंगा, आपका फोटो डालूंगा, ठीक है? केवल हमें लड़की नहीं चाहिए हाँ, सर जी। समझ गया। कोई हाँ, कोई विधवा औरत होगी, हाँ, उसको आपका जिनका जो वो जो बच्चा है, ना हो। हाँ समझ गया समझ गया। उसको आपकी बात पता चलेगी तो आपका कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर जी, आपका, हम्म, मैं व्हाट्सअप कर दूं मैं अपना बायोडाटा। हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए। और जो फ्रॉड कॉल आते हैं, क्योंकि आपका जो नंबर डालेंगे ना, हाँ जी, तभी कोई फ्रॉड कॉल वाले आपको फोन करेंगे कि हमारे लड़की है, आपसे मुझे शादी करनी है, मैं विधवा हूँ, ऐसा ऐसा ही बोलेंगे।
और आपको ऐसा लगेगा तो क्या करूं, तो कि मुझे आपके वहां आना है तो मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं वहां आऊंगी, ऐसे कोई कॉल आए तो उसको जवाब मत देना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत चालू हो जाते हैं। आपका जो नंबर डालेंगे ना तभी, ठीक है। तो फिर मैं कैसे तो मैं पता समझ गया, करूंगा कि पता करने में इससे कोई पैसा नहीं मांगेगी ना, हाँ वो असली होगी। जो पैसा मांगेगी ना, पहले पैसा, तो हाँ जी। समझ लेना कि वो डुप्लीकेट होगी, ठीक है। तो फोन करेंगे तो मैं आपको ही फोन करूंगा कोई फिर। बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे फोन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सबका नंबर है। जो हाँ लोग आप फोन करेंगे ना, उसका नंबर मैं सेव रखता हूँ, ठीक है। हाँ जी जी। तो आप जो नंबर देंगे ना, तो मेरे फोन में डालूंगा ना, तो मुझे लिख कर आ जाएगा ये फ्रॉड वाले हैं, ठीक है। जी सर। तो कोई ऐसा होगा तो पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा कि अच्छा। ये नंबर मेरा पहचान का नहीं है, तो आप उससे बात करिएगा। लेकिन क्या है, पैसा पहले को नहीं देने का। आपसे बात हो जाएगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो सही है, तो कोई आप हेल्प कर दे, वो बात अलग है। लेकिन पहले जो पैसा मांगेगी, गूगल पे करवाओ, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। जी सर। ओके ओके, कोई बात जी सर, थैंक यू। नहीं, वेलकम वेलकम। આ ઓડિયો તમે પૂરેપૂરો જોયો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાજુમાં રહેલ ઘંટડીના બટનને પ્રેસ કરો, ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી કરીને તમને નવા નવા વિડીયો મળતા રહે. મિત્રો, શેર જરૂર કરજો, જેથી કરીને આ વ્યક્તિને એની પસંદગીનું પાત્ર મળી રહે. પાછા મળશું એક નવી બાયોડેટા લઈને. જય શ્રી કૃષ્ણ.